आज मैं आपके साथ ट्राउज़र का इतना प्यारा डिज़ाइन शेयर करूंगी कि अगर आप इसे एक बार देख लेंगे तो बनाए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि देखने में ये जितना मुश्किल लग रहा है बनाने में ये उतना ही इजी है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ा पेस्टिंग वाली बुकरम का एक टुकड़ा लिया है। अब आप अपने ट्राउज़र के पौंचे की जितनी चौड़ाई लेते हैं उससे तकरीबन 3 इंच एक्स्ट्रा आपको ये बुकरम की पट्टी लेनी है। अब इस बुकरम के ऊपर मुझे गोल गोल शेप्स ड्रॉ करनी थी, तो इसलिए मैंने 2 इंच डायमीटर का एक गोल ढक्कन ले लिया है। आप कोई भी छोटी मोटी ऐसी चीज़ ले लीजिए जो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की ना हो और जिसका डायमीटर 2 से 2.5 इंच ही हो। अब बुकरम के ऊपर ये जो मैंने सीधी लाइन पहले से ही ड्रॉ की हुई है, इसको टच करते हुए हमें इस राउंड शेप को रखना है और इस तरह से इसको हमें ड्रॉ कर लेना है। और इन राउंड शेप्स के बीच में हमें थोड़ा थोड़ा गैप ज़रूर रखना है। ये देखिए, इन्हें बिल्कुल एक साथ रख के हमें ड्रॉ नहीं करना, बीच में तकरीबन 1 पैर का गैप हमें ज़रूर रखना है। तो इस तरह पूरी पट्टी के ऊपर शेप्स ड्रॉ करने के बाद हम इसकी दूसरी किनारी पर इस तरह बिल्कुल राउंड शेप्स को टच करते हुए एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब इस पट्टी को हमें बिल्कुल सेंटर में से इस तरह फोल्ड कर देना है। ये देखिए, दोनों किनारियां बिल्कुल एक दूसरे को टच करनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और अब हम इनको काट देंगे। ये जो राउंड शेप्स हमने ड्रॉ की थी इन्हें इस तरह से हम काट देंगे। और ये बीच में से जो राउंड बुकरम के पीसेस निकल रहे हैं इनसे मैं एक और डिज़ाइन बनाऊंगी जो कि मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरीके से मैंने सभी राउंड शेप्स को काट दिया है और अब हम इस पट्टी को बीच में से अलग भी कर देंगे इस तरह। तो ये डिज़ाइन मैं एक पौंचे के लिए बना रही हूँ। अगर आपको दोनों पौंचों के लिए ये डिज़ाइन एक ही साथ रेडी करना है तो आप थोड़ी लंबी पट्टी रेडी कीजिएगा। अब ट्राउज़र के कपड़े के ऊपर इसको मैं प्रेस की मदद से चिपका लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको चिपकाया है। ये देखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबा मैंने बुकरम का टुकड़ा इसीलिए काटा था क्योंकि थोड़ा सा ये आगे पीछे होगा जब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी बुकरम कट जाएगी। अब इसकी एक किनारी हमें इस तरीके से फोल्ड कर देनी है और एक्स्ट्रा बुकरम को काट के हमें इसको अच्छे से सीधा कर देना है। अब ट्राउज़र के आगे हमें इसको इस तरीके से उल्टा करके रखना है और दूसरी किनारी को हमने अभी स्टिच नहीं करना। एक बार कच्ची सिलाई इसके बिल्कुल सेंटर में हम लगा देंगे और उसके बाद हम बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि सिलाई बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। बुकरम के साथ साथ कपड़े के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, तभी डिज़ाइन में अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर आप सिलाई थोड़ी भी बुकरम के ऊपर लगा देंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ कपड़े के ऊपर मैं यहाँ पर इसे स्टिच कर रही हूँ। अब इस तरीके से हम इन दोनों पट्टियों को अलग कर देंगे। तो पहले हम इसको रफली काट लेंगे और उसके बाद हम इन हाफ सर्कुलर शेप्स के बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी काट देंगे। तो इस तरह फैब्रिक काटते हुए बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक हमें अंदर की तरफ छोड़ना है ताकि हमें छोटे छोटे कट्स ना लगाने पड़े। अब इस तरीके से दूसरी तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली थी और अब किसी नुकीली चीज़ की मदद से इस तरह हम इसको सीधा करेंगे। ये जो कोने हैं इन्हें बाहर की तरफ पुश करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पेन का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से सभी कोनों को हम बाहर की तरफ पुश कर लेंगे इस तरह। बिल्कुल इसी तरीके से जो ऊपर वाला बॉर्डर है उसको भी हम पलट के सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद एक बार हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो अब एक पट्टी को अच्छे से पलटने के बाद दूसरी पट्टी को भी पलट लेंगे और यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों को पलट लिया है और इन्हें अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। अब ये जो नीचे वाली पट्टी जिसकी किनारी हमने अभी फोल्ड नहीं की थी उसे हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करके क्रीज बनाएंगे। तो इस तरीके से फोल्ड कर करके हम अच्छे से क्रीज बनाएंगे। आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं। और अब ये जो कपड़े वाली साइड है, बुकरम वाली साइड को अभी हमें नहीं छेड़ना, जो कपड़े वाली साइड है उसको हम फोल्ड कर देंगे क्योंकि हमने उसके ऊपर क्रीज बना ली थी। तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमें कितना फोल्ड करना है। तो जहाँ जहाँ क्रीज बनाई थी बिल्कुल उसके ऊपर हमें फोल्ड कर देना है कच्ची सिलाई लगा के। और अब हमें
इस तरीके से बुकरम वाले कपड़े को भी अंदर की तरफ मोड़ना है। ये देखिए, इस तरीके से बुकरम के ऊपर चिपकाए हुए कपड़े को भी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और अब हम इसके बीच में ये वाली लेस लगाएंगे। दोनों कपड़ों के बीच में इस लेस की किनारी दब जाएगी और इस तरीके से अब हमें इस लेस को अटैच करना है। ये देखिए, बहुत फिनिशिंग के साथ ये पट्टी बनकर तैयार होगी अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो। पीछे की तरफ कोई भी एक्स्ट्रा धागे नजर नहीं आने वाले। बहुत ही प्यारा लगेगा ये डिजाइन बनने के बाद और इसकी फाइनल लुक देखने के लिए भी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये देखिए, इस पट्टी में पीछे की तरफ कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है और अब हम इसको एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। डिज़ाइन को अगर फिनिशिंग से बनाना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि हर स्टेप पर आप उसे प्रेस ज़रूर करें। तो अब ये जो पट्टी हमने ऊपर की साइड लगाई थी उसके अंदर भी हम दबाकर ये लेस अटैच करेंगे। जो लेस नीचे वाली पट्टी के ऊपर लगाई थी बिल्कुल वही लेस हमें ऊपर की तरफ भी लगानी है ताकि डिज़ाइन में दोनों तरफ सिमेट्री आए। अब हम इसका कच्चा टांका निकाल देंगे। ये देखिए, बहुत आसानी से ये कच्चा टांका निकल जाएगा और अब हमारे पास ये दोनों पट्टियां बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें आपस में अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाली हाफ सर्कुलर शेप को बीच में से फोल्ड करके सेंटर मार्क करेंगे और इसके सेंटर में हम दूसरी पट्टी की नोक वाले हिस्से को अटैच करेंगे। ये देखिए, अब जिस जगह पर इस पट्टी का जोड़ आ रहा है वहां पर हमें एक मोती अटैच करना है जिससे कि ये जोड़ भी छुप जाएगा और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लगेगा। तो बहुत छोटे साइज का मोती हमें नहीं लेना, यहाँ पर मैं मीडियम साइज का मोती ले रही हूँ। अब क्योंकि मैंने लेस भी वाइट कलर की यूज़ की है तो मैंने मोती भी इसके ऊपर वाइट ही लगाए हैं। आप जिस कलर की लेस यूज़ करें उसी कलर के मोती यूज़ कीजिएगा और देखिएगा डिज़ाइन बनने के बाद बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पर मोती अटैच कर दिया और बिल्कुल इसी तरीके से हम सभी जोड़ों के ऊपर मोती अटैच करेंगे। ये देखिए, बहुत केयरफुली हमें इस तरह से सुई धागे की मदद से दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ना है और इनके ऊपर मोती अटैच करते जाना है और इन मोतियों को हमें बहुत ही मजबूती से कई बार सिलाइयाँ लगा लगा कर अटैच करना है ताकि ये धोने पर भी ना निकलें। तो देखिए, डिज़ाइन कितना सुंदर हमारा बनकर रेडी हुआ है और इस डिज़ाइन को आप अपनी बेल स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं या फिर चाहे तो कमीज़ के दामन पर भी बना सकते हैं। आप चाहे तो थोड़े से बड़े सर्कल्स ड्रॉ करके थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखने वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे पेज नॉटी स्टिचेस को भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।